क्या भारत में आजादी से अब तक कोई परिवर्तन हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं। भारत पे कई महान शासकों ने शासन किया है, जिसमें कुछ के नाम ये रहे। भारत पे पहले हिंदू शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले हिंदू राजा थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने उत्तर भारत के राज्य को एकीकृत किया। उत्तर भारत में हर्षवर्धन प्रमुख शासक थे। दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, पांड्यन प्रमुख शासक थे। बाबर भारत पर शासन करने वाले पहले मुगल शासक थे। उन्होंने अफगानों और राजदूतों के खिलाफ पानीपत, कावा और घाघरा की लड़ाई जीती। ब्रिटिश राज। मुगल शासन 1526 से शुरू होकर 1857 तक रहा। मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक प्रमुख शक्ति था। 1857 में ब्रिटिश राज ने मुगल शासन को खत्म कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर 1757 से 1947 तक शासन किया। इस शासन को उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1858 से 1947 के बीच ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन किया। 20 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने घोषित किया कि भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसके चलते 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और आजाद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 17 आम चुनावों में कांग्रेस ने 7 बार स्पष्ट बहुमत हासिल किए और 3 बार सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व किया। केंद्र सरकार का नेतृत्व 54 वर्षों से अधिक समय तक किया। कांग्रेस पार्टी से 6 प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 और सबसे हाल के मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। बीजेपी को 2014 के चुनाव में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने 2014 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि भारत में किन किन राजाओं और किन किन सरकारों ने शासन किया है। हम समझ सकते हैं कि सरकारों को चलाने के लिए पैसा किस प्रकार लाया जाता था और राजाओं के पास शासन चलाने के लिए पैसा किस प्रकार आता था। राजाओं द्वारा अपने साम्राज्य को चलाने के लिए जनता पर कर लगाए जाते थे। साम्राज्य के लिए कर वसूला जाता था। इस व्यवस्था के विपरीत कई साम्राज्यों में कर का नाम बदलकर राजस्व भी बोला जाता था। भारत में जब ब्रिटिश शासन काल चल रहा था तो भारत में 3 प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित में थी। स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरी महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा ब्रिटिश शासन काल में कर वसूला जाता था। भारत में पहले कर अप्रत्यक्ष थे, जैसे सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय उत्पादक शुल्क आदि, जो कई आपूर्ति श्रृंखला चरणों में लगाए जाते थे। कुछ कर राज्यों द्वारा केंद्र द्वारा शासित थे। वस्तु और सेवाओं दोनों पर कोई एकीकृत और केंद्रीकृत कर नहीं था। भारत में कर व्यवस्था का नाम बदलकर 2017 में जीएसटी लागू किया गया। इन सभी बातों को जानकर यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले भारत में राजा राज करते थे, अब वर्तमान में सरकार राजा के रूप में राज करती है। पहले राजा कर वसूला करते थे, आज के टाइम पे सरकार जीएसटी के रूप में कर वसूलती है। भारत में सबसे ज्यादा कर पहला तो शराब पे है, दूसरा एजुकेशन मतलब शिक्षा व्यवस्था पे,